नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फरवरी 2021 में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के विषय में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको इस व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही षटतिला एकादशी व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर तिल का उपयोग करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है, जिसमें तिल स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान किया जाता है। इस प्रकार तिल से 6 प्रकार के कर्म कांड किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम षटतिला एकादशी है। पूरे भक्ति भाव से षटतिला एकादशी व्रत के पालन करने से भक्तों को अपने सभी जन्मों में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन धन, कपड़े और भोजन का दान करने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति को कभी भी अपने घर में धन व अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। षटतिला एकादशी का व्रत एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा के साथ संपन्न होता है। इस व्रत के दौरान व्रती को अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन तिल से बनी चीजों को खाया जा सकता है। साथ ही व्रत की मध्यावधि में भक्त दिन में फल और दूध से बनी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं षटतिला एकादशी व्रत की पूजा की विधि। जो भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए, वेदी को सजाना, श्रृंगार करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजन कर देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रसाद के रूप में तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए तथा भक्ति के गीत गाने चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर यही पूजा दोहराई जानी चाहिए और भक्त पवित्र भोजन का सेवन करने के बाद अपनी षटतिला एकादशी व्रत का समापन कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि जब भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंचे तो वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा भी करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक उपवास रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न का दान बिल्कुल नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रह जाएगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तो उसने मिट्टी का एक पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह महिला देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। उसे यहाँ एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि प्रभु, मैं तो धर्म पारायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान न करने की वजह से है तथा इस वजह से भी है कि तुमने मुझे मिट्टी का पिंड दान किया था। मैंने उसे फिर बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी व्रत के विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था उसी विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन अन्न से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल व अन्न का दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा षटतिला एकादशी की। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद जरूर आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।